हमारी सारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। वेलकम टू मदर टेल्स बाय नेहा शर्मा। Hey guys, welcome to my channel. Hope you guys are doing great. If you are a new viewer to my channel, then please do like, share and subscribe and click on the bell icon for more updates. You can follow me on Instagram as well. And मैं आज इस वीडियो में बात करूँगी, मैं कुछ ये बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे काम होते हैं हमारे मदर्स की लाइफ में जो बहुत टाइम से पेंडिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा रीऑर्गेनाइज मांग रहे होते हैं। तो स्पेशली जो मेरी लिस्ट में है वो है वार्डरोब। मुझे अपना वार्डरोब रीऑर्गेनाइज करना है और स्पेशली मदर्स की लिस्ट में जो प्रायोरिटी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है वो हस्बैंड की होती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हस्बैंड की जो स्पेशली जो हस्बैंड की जो वार्डरोब होते हैं वो एकदम ठीक होते हैं। और फिर होते हैं बच्चे की वार्डरोब। फिर बच्चे की वार्डरोब जो होनी चाहिए वो एकदम ठीक होनी चाहिए, सो दैट इन केस ऑफ एन एमरजेंसी अगर किसी को ज़रूरत है तो वो निकाल सकता है। दादी या दादू या नानी को किसी को भी अगर निकालना हो तो वो आराम से जो है बच्चे के जो कपड़े हैं वो मिल पाएँ। और सबसे लास्ट में जो आती है वो मदर्स की वार्डरोब आती है। तो स्पेशली मुझे अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मैं अपनी अलमारी को ठीक करूं। सो टुडे आई गॉट अ टाइम। सैटरडे भी था, आरफ का ऑफ भी था। सो समहाउ आई टुक आउट अ टाइम। तो अब मैं इस वर्क को मैं स्टार्ट करूँगी। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे 4 डोर वार्डरोब है। जो लेफ़्ट साइड की वार्डरोब है वो आरफ की है और राइट साइड के वार्डरोब मेरी है। इसमें मेरे कपड़े हैं। तो इनको आज जो है ऑर्गेनाइज तरीके से लगाना है। जो कपड़े हैं वो मिक्स हो चुके हैं। तो आर के जो अलमारी है वार्डरोब है फिर भी आपको थोड़ी सी ठीक लग रही होगी, बट जो लोअर्स एंड टी शर्ट्स हैं वो मिक्स हो गई हैं और जो थोड़े छोटे हो गए इसके कपड़े वो उनको अलग करके रख देना है। और ये मेरी वार्डरोब है, आप देख लो इसने अभी से काम करना स्टार्ट कर दिया है, मेरे कपड़े खोलने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये जो हैं टी शर्ट्स एंड लोअर्स मेरे भी बहुत ज़्यादा मिक्स हो गए हैं। तो इनको भी एक सही तरीके से लगाऊंगी और जो कपड़े जो रिजेक्ट हो गए हैं, डिस्कार्ड हो गए हैं, जो मैं नहीं पहनती हूँ उनको मैं अलग करके रख दूँगी। तो स्पेशली जो ये वाली वार्डरोब है इसमें मैं डेली वेयर के कपड़े रखती हूँ। वैसे मेरे कपड़े 3 अलमारियों में फैले हुए हैं, कैन यू बिलीव दैट। तो मेरे कपड़े 3 जगह में हैं। तो ये डेली वेयर है, डेली आउटफिट इसमें होते हैं, लोअर्स एंड ऑल। और जो साड़ीज़ एंड ऑल हैं वो अलग वार्डरोब में हैं। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने साड़ीज़ एंड ऑल कैसे लगा रखी हैं। तो इस साड़ी मैंने इस स्लाइडिंग डोर में लगा रखी है। ये सारी मेरी शादी की साड़ियाँ हैं जो कि सिर्फ एक बार पहनी है, जब शुरू में जब सब खाने पे बुलाते हैं, लंच पे बुलाते हैं तब पहनी है। और ये ऐसे एज इट इज़ ऐसे की ऐसी पड़ी हैं अनटच्ड। तो ये एक अलमारी है जिसमें साड़ी पड़ी है और एक अलमारी मेरी गोदरेज की है जिसमें थोड़े से सूट्स एंड ऑल पड़े हैं। मैं ये भी दिखा देती हूँ इसमें क्या पड़ा है। तो यहाँ पे भी कुछ थोड़ी ड्रेसेस एंड ऑल, थोड़ी सी साड़ी। तो ये जो साड़ी है ये मुझे ये फेरे के टाइम मेरे मदर इन लॉ मेरी सासू माँ ने चढ़ाई थी। आरफ की दादू ने पहनाई थी मेरे को। इसको पहन के मैंने फेरे लिए थे। तो कुछ जो चीज़ें हैं वो बहुत स्पेशल हैं। और ये सारे आप देख सकते हैं, ये भी फैंसी सूट, हैवी सूट्स हैं सारे। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान जो है वो आरफ का भी पड़ा हुआ है, स्टोरी बुक्स और ये मैट वैट और थोड़े से डॉक्टर की फाइल्स एंड ऑल पड़ी हुई हैं। ये वाली अलमीरा तो फिर भी सेटल्ड है। आज जो अलमीरा मुझे ठीक करनी है वो मेन ये करनी है बिकॉज़ जो डेली यूज़ में मुझे यही काम आती हैं और यहीं पे मेरे सारे कपड़े होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आरफ, विल यू हेल्प मी? आप मेरी हेल्प कर दोगे अलमीरा सेट करने में? सबसे पहले हमने फ्लोर पे बेडशीट बिछाई और बेडशीट बिछाने के बाद हमने सारे जो कपड़े हैं आरफ के उनको बेडशीट पे रखा। इस काम में मैंने आरफ की भी हेल्प ली। मैंने आरफ को कहा कि सारे जो कपड़े हैं आपको निकालने हैं और वैसे भी बच्चों को इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। तो ही हेल्प मी कि उसने सारे अपने जो कपड़े हैं वो सारे इसने बेडशीट पे निकाल दिए। और अब आप देख सकते हैं कि ये सारे कपड़े अब बाहर हैं।
और ही हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिज क्लोथ्स। वो सारे जो कपड़े जो हमने डाले हैं बेडशीट पे, तो एक वो पहाड़ जैसा बन चुका है, एक के ऊपर एक सारे कपड़े रख दिए और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और ये बार बार अपने शूज़ को हाथ लगा रहा है क्योंकि ये इसके न्यू शूज़ हैं और आज ही डिलीवर हुए हैं आई मीन, और वो उनको पहन के बहुत खुश है। तो अभी फॉर 2-3 डेज़ कॉन्टीन्यूसली ये जो है यही वाले शूज़ पहनने वाला है। जो भी कोई नई चीज़ आती है वो उसको पहनता है और जब तक बोर नहीं हो जाता तब तक उसको पहनेगा। तो अब यहाँ पे हम जो हैं कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख रहे हैं। सो जैसे जैसे जो कपड़ा आता जाएगा उसको वहाँ पे रखते जाएंगे। जीन्स को एक जगह रखेंगे, फुल स्लीव टी शर्ट को एक जगह, नाइट सूट्स एक जगह और लोअर्स को एक जगह, बॉक्सेस को एक जगह रख देंगे। और उसके बाद जो है आरफ की अलमीरा में हम इसको प्लेस करेंगे। सो यहाँ पे आरव ने जो है खेलना स्टार्ट कर दिया है अपनी जीप से, और ये जीप जो आप देख रहे हो ये अपने कपड़ों के ऊपर लेके आ गया है। सो आई एम सेइंग कि आरव आप मेरी हेल्प नहीं करा रहे हो। सो ये जो आरव ने पहना हुआ है आप देख सकते हैं वाइट कलर का, ये इसकी वीसी, ये इसको स्कूल से मिली थी, ये स्कूल की टी शर्ट है। सो अगर ये स्कूल वाले कहीं पे भी बच्चों को ले जाते थे फॉर आउटिंग तो ये बच्चों को पहना के ले जाते थे, सो दैट सारे बच्चे जो हैं रिकॉग्नाइज़ हो जाएंगे स्कूल के ही हैं। इकट्ठी कर दी हैं। ये जीन्स हैं, ये इसके शॉर्ट्स हैं, ये इसकी हाफ स्लीव की टी शर्ट्स हैं और ये हाफ स्लीव की टी शर्ट्स हैं, ये फुल स्लीव्स की टी शर्ट हैं, ये इसके नाइट सूट्स हैं, ये इसके लोअर्स हैं, ये इसकी शर्ट्स हैं, ये कॉलर टी शर्ट्स हैं कुछ, तो ये सारे, और ये कुछ इसके कुर्ते पजामे इंडियन वेयर ट्रेडिशनल वेयर हैं। तो ये सारे मैंने फ़ोल्ड करके लगा दिए हैं, बस इनको अब जो है अलमारी में रखना है। और ये वाले जो कपड़े हैं ये छोटे हो गए हैं, ये जिसको हम रख देंगे अलग से, ये अब आरफ को छोटे आते हैं तो अब इनको एक बैग में अलग करके रख देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने आरफ के कपड़े जो हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। तो जो जीन्स हैं वो एक साइड पे हैं, लोअर्स एक साइड पे हैं, टी शर्ट्स हाफ स्लीव्स की एक साइड पे हैं, ये इसके शॉर्ट्स हैं, बॉक्सर्स हैं, जो निक्कर है वो हैं इसके एक साइड पे। ये इसके कुछ थोड़े विंटर के कपड़े हैं जो एडजस्ट नहीं हो रहे थे तो वो उसको मैंने हैंगर में इनको रख दिया है। ये इसके फर्स्ट बर्थडे का ड्रेस है, फुल सूट है। तो कुछ कपड़े जो हैं आपके बहुत स्पेशल होते हैं बच्चों के, आप जो किसी को दे नहीं सकते हैं, तो दीज सम ऑफ द क्लोथ्स आर वेरी स्पेशल टू मी। ये इसकी फर्स्ट बर्थडे की ड्रेस है, तो जब वो बड़ा होगा तो देखेगा कि मैंने क्या पहना था अपने बर्थडे पे। और ये इसकी सेकंड बर्थडे की ड्रेस है, ये इसने जन्माष्टमी में वियर किया था। और ये इसके जो है नाइट ड्रेस है, नाइट सूट्स हैं, ये इसकी फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स हैं, ये पीछे इसके कुछ ट्रेडिशनल वेयर कुर्ते पजामे हैं और कुछ पीछे इसकी कॉलर वाली टी शर्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इसके जो विंटर के कपड़े हैं जो रखे हुए हैं, इनके जो जब थोड़ी सी विंटर स्टार्ट होती है तो वो थोड़े से कपड़े जो हैं मैंने ईजिली रीचेबल रखे हैं ताकि आपको जो है अलग से खोलना ना पड़े। और यहाँ पे जो है ये ड्रॉर है, ये इसके बॉक्सर्स हैं, वेस्ट हैं, हैंगीज़ हैं, मास्क हैं, ये आरफ की हैंगी हैं। जैसे मैंने आरफ का जो वार्डरोब है ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, इन केस अगर मैं घर पे अवेलेबल नहीं हूँ और आरफ की दादी को उसके कपड़े पहनाने हैं या चेंज करने हैं तो इजीली मिल जाएं, तो बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं, मिल सकते हैं। आरफ का जो वार्डरोब है वो अब तैयार है, रेडी है। सो गाइज़ अब मेरी अलमीरा का टर्न है। अब आरफ सो चुका है तो बस अब अपनी अलमीरा को ठीक करूँगी। तो वही मेथड होगा, सारे कपड़े बाहर निकाल के उनको फोल्ड करके दे के, जो कपड़े नहीं पहनने हैं डिस्कार्ड कर दिए हैं तो उनको अलग कर देना है उन कपड़ों को, और बस वही एक प्रोसीजर फॉलो होगा। तो बस अब सारे कपड़े निकालती हूँ और उनको सही से लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने कपड़े अलमीरा से बाहर निकाल दिए हैं
और उसके बाद अब जो है नीचे मैं उनको फोल्ड करूंगी। नीचे जो है कपड़ों का पहाड़ बन चुका है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कपड़े हैं वो फैल गए हैं। तो बस अब इनको अच्छे से लगाना है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस प्रोसीजर को। तो ये सारी टी शर्ट्स मैंने रख दिए हैं, ये टॉप्स हैं, ये लेगिंग्स हैं, और ये डेली वेयर कुर्ता है, ये लोअर्स हैं, प्लाजोज़ हैं, वो रात की नाइट वेयर टी शर्ट्स हैं, एंड कुछ लोअर्स वो हैं। और वो जो आप देख रहे हैं इतने सारे कपड़े, ये जो हैं ये सारे जो कपड़े हैं कुछ जो है फट गए हैं और थोड़े से जो है पुराने हो गए हैं। तो इनको जो है अलग से मैंने रख दिया है और अलग से इनको मैं बैग में डाल दूँगी एंड विल गिव टू सम नीडी पीपल। तो इस तरीके से मैंने अपने कपड़े जो हैं अलग कर दिए हैं और अब जो है इनको मैं अलमीरा में लगाऊंगी। सो गाइज़, मेरा वार्डरोब भी जो है वो तैयार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे अपने टॉप्स लगा दिए हैं। ये टी शर्ट्स हैं, ये डेली वेयर के सूट्स हैं, अगर कुछ पहनने होते हैं कभी मन करता है। और ये नाइट वेयर की टी शर्ट्स हैं। ये अगेन कुछ कुर्ता प्लाजो सेट हैं, ये सारे प्लाजोज़ हैं। ये डेली वेयर कुर्ताज़ हैं, ये टी शर्ट्स हैं नॉर्मल वेयर हम घर पे पहनने के लिए। और ये फिर दोबारा से ये जो हैं ये लोअर्स हैं, नाइट वेयर लोअर्स, और जो वॉक में पहन के जाने होते हैं। आई होप यू आर हैविंग अ लुक, ये वो हैं। अब मेरी और आरव दोनों की वार्डरोब जो है वो सेट हो चुकी है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लग रही है वार्डरोब। अब देख सकते हैं बहुत ही जो एक एक चीज़ है वो अलग है, पता लग रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो बस यही है कि वार्डरोब जो है बहुत सही से रखनी चाहिए हमको, क्योंकि सही करने का टाइम जो है हमको मिलता नहीं है, स्पेशली मदर्स को। तो आज समहाउ आई टुक आउट अ टाइम और मैंने अपना वार्डरोब जो है ठीक किया। तो ये जो वार्डरोब है ये तो मेरा डेली वेयर वाला वार्डरोब है। आई विल ऑल्सो गिव यू अ स्नीक पीक ऑफ माई हस्बैंड्स वार्डरोब ऑल्सो, कि कितना वो ऑर्गेनाइज्ड है, और उसको भी ऑर्गेनाइज जो है वो मैं ही रखती हूँ। तो आई विल नॉट गिव अ क्रेडिट टू हिम, मैं ही उसको सही से रखती हूँ। अदरवाइज़ अगर नहीं रखो तो सारे जो चीज़ें हैं अगेन जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। और आई विल शो यू। सो एज़ आई टोल्ड यू कि जो मेरी और आरव की वार्डरोब है वो आरव के रूम में है, और जो मेरे हस्बैंड की वार्डरोब है वो हमारे बेडरूम में है। तो ये जो है वो श्वेतांग की वार्डरोब है। सो ये यहाँ पे जो है इनकी शर्ट्स हैं, जो डेली वेयर शर्ट्स हैं। स्पेशली आपको वाइट ही शर्ट देखने को मिलेंगी, क्योंकि कोर्ट में वाइट शर्ट ही पहननी होती है, एडवोकेट की यही ड्रेस होती है। और ये कुछ कुर्ते पजामे हैं ट्रेडिशनल वेयर, ये जीन्स है। और यहाँ पे इनके ट्राउज़र्स हैं, पैंट्स हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक पार्ट लेके मैंने आरव का थोड़ा सा स्टडी शेल्फ भी बना रखा है, जहाँ पे आरव के बैग और ये सब पड़ा है। और ये जो हैं डेली वेयर के जो कपड़े हैं, शॉर्ट्स हैं, बॉक्सर्स हैं, वो ये हैं, आप देख सकते हैं। ये टी शर्ट्स हैं ये सारी, ये बॉक्सर्स हैं, ये पीछे सारे लोअर्स हैं। सो दैट्स द वे वी हैव ऑर्गेनाइज्ड आवर वार्डरोब्स। और मेरे ख्याल से जो सबसे घर में फैला हुआ होता है लोगों के अलमारी ही होती हैं, स्पेशली गर्ल्स की या वुमेंस की। बहुत जल्दी जल्दी में कपड़े निकालना, फिर उसको वहीं पे वैसे फेंक देना, फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं सारे कपड़े। तो स्पेशली बहुत ज़रूरी है हमें अपनी वार्डरोब को क्लीन कर रखना और अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना। सो बस अब यहीं पे आज अपना व्लॉग एंड करते हैं। सो गाइज, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट, then please like, share and subscribe and click on the bell icon for more updates. Meet you in the next vlog with a new topic. Bye bye.